हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द bmsclasses.com। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप के आईवी फ्लूइड्स के बारे में। साथ ही हम जानेंगे कि कौन सा फ्लूइड आपको कब यूज़ करना चाहिए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। इस वीडियो में जो आपको मिलेगा वो किसी भी वीडियो में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आईवी फ्लूइड होता क्या है। तो आईवी फ्लूइड, आईवी मतलब इंट्रावेनस फ्लूइड। इंट्रावेनस फ्लूइड से क्या मतलब है? जो नसों के अंदर दिया जाता है। इंट्रा मतलब अंदर, वेनस मतलब वेन या नस। तो नसों के अंदर जो फ्लूइड दिया जाता है उसे कहते हैं इंट्रावेनस फ्लूइड, जिसे ड्रॉप भी बोलते हैं, जिसे बोतल लगाना भी बोलते हैं। अब देखते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है उसके अंदर या उसमें दो तरह की नलिकाएं होती हैं। ठीक है, एक होती है आर्टरी और दूसरी होती है वेन। तो एक हो गई आर्टरी, दूसरी हो गई वेन। तो आर्टरी का जो रंग होता है वो लाल रंग होता है, उससे उसकी पहचान हो जाती है कि ये आर्टरी है। और जो दूसरी होती है वो वेन होती है, वो नीले रंग की होती है। तो जो आईवी फ्लूइड है यानी ड्रॉप है वो हमें वेन के अंदर लगानी चाहिए या हम वेन के अंदर वो लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि आईवी फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं और कब कब लगाए जाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन इस पे जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम मुंह से ना खा के डायरेक्ट नसों में लगा देते हैं तो उससे क्या होता है, वो डायरेक्ट हमारी नसों में जाता है और नसों में जो ब्लड है उसके थ्रू पूरे मेटाबॉलिज्म में जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, हमारे ऑर्गन्स हैं, वो उसका निश्चय नहीं कर पाते, उसे सही से एनालाइज नहीं कर पाते हैं। तो उससे पूरा अंदर का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। इससे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट लीवर और किडनी पे पड़ता है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ऐसी समस्या आ सकती है जैसे भूख ना लगना या किसी को यूरिन में कोई प्रॉब्लम होना, जैसे पेन वगैरह होना एक दो बार। ठीक है, थकावट रहना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अब चलते हैं हम आईवी फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होते कि ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला है एनएस, जिसे नॉर्मल सैलाइन बोलते हैं। दूसरा है डीएनएस, जिसे बोलते हैं डेक्सट्रोज नॉर्मल सैलाइन। ठीक है, तीसरा होता है आरएल, जिसे रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन बोलते हैं। चौथा होता है डेक्सट्रोज D5D10 D25 सॉल्यूशन होता है ये। नेक्स्ट होता है जो पांचवा लास्ट होता है मैनिटोरल सॉल्यूशन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। तो शुरू के जो 4 होते हैं, इसमें लिखा है कि जो शुरू के 4 हैं ये क्या होते हैं, जब डिहाइड्रेशन हो गया यानी हमारी बॉडी से पानी कम हो गया है तो उस दौरान इन चारों को यूज़ किया जाता है, एनएस, डीएनएस, आरएल और डेक्सट्रोज। तो ये 4 जो होते हैं कब यूज़ होते हैं? जब पानी की कमी शरीर में हो गई हो। और अगर पानी ज़्यादा हो गया शरीर में तब इस पानी को निकालने के लिए यहाँ पे मैनिटोल का उपयोग किया जाता है, मैनिटोल सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी ये 4 तो क्या है, डिहाइड्रेशन के लिए, पानी की कमी के लिए, और जो ये 5वां है कि पानी ज़्यादा हो गया है उस पानी को निकालने के लिए तब लगाई जाती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए एनएस क्या होता है। अब आते हैं पहली कि भाई एनएस क्या होता है, नॉर्मल सैलाइन क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले नमक होता है, NaCl होता है। तो 100 ml की अगर बोतल है तो उसमें 0.9% नमक होता है और पानी की कमी होने पर प्रयोग किया जाता है, या फिर घाव को धोने के लिए प्रयोग किया जाता है, या फिर इंजेक्शन के गाढ़ेपन को कम करने के लिए, या फिर एक्सीडेंट के बाद जब ब्लड कम हो जाता है बॉडी के अंदर तब एनएस लगाया जाता है। जिसका बीपी ज़्यादा हो या गर्भवती माँ हो उसे एनएस नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं डीएनएस। डीएनएस क्या होता है? डेक्सट्रोज नॉर्मल सैलाइन। इसमें क्या है, इसमें नमक भी है और नमक के साथ शुगर भी है। ठीक है, तो प्रत्येक 100 ग्राम में हम 0.9% नमक
प्रत्येक 100 ग्राम में 5% शुगर होता है। पानी की कमी होने पर इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि ब्लड शुगर कम हो तब इसका उपयोग करते हैं। फिर है कि अगर इंसुलिन अचानक से कम हो गया हो तो उसका प्रयोग करते हैं। फिर अगर एक्सीडेंट के बाद ब्लड का लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लड कम हो गया हो, तब इसका प्रयोग करते हैं। और शुगर के मरीज़ और या फिर हार्ट के मरीज़ को हम ये नहीं दे सकते हैं, ठीक है। डीएनएस नहीं दे सकते हैं। कोई शुगर का पेशेंट हो या कोई हार्ट का पेशेंट हो, वहाँ पे डीएनएस नहीं दे सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं कि आरएल, तीसरी होती है आरएल, रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम लैक्टेट होता है, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड होता है। तो पानी की कमी और दस्त वगैरह होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। जब जल जाता है या सर्जरी होने वाली होती है तब इसका प्रयोग करते हैं। कुपोषण में इसका प्रयोग करते हैं। बीपी लो हो जाए तब इसका प्रयोग करते हैं। और डायबिटीज़ वाले पेशेंट को ये दिया जाता है, ठीक है। यदि ऊपर की समस्या में से कोई दिक्कत हो तब ये डायबिटीज़ वाले पेशेंट को दे दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है डेक्सट्रोज जो होती है, डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, इसमें सिर्फ और सिर्फ शुगर होता है। D5 प्रत्येक 10 ml में 5 ग्राम शुगर, ठीक है। और D10 से क्या मतलब है, प्रत्येक 10 ml में 10 ग्राम शुगर। और D25 से क्या मतलब है कि प्रत्येक 10 ml में 25 ग्राम शुगर होता है। तो किसी भी बीमारी के कारण कमजोरी हो गई हो, थकान हो गई हो, ठीक है, एनर्जी को बढ़ाने के लिए, पानी की कमी के लिए, या शुगर वाले मरीज को नहीं देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम पानी की कमी हो गई बॉडी के अंदर थकान हो गई हो, एनर्जी बढ़ाने के लिए, तब ये हम डेक्सट्रोज दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मैनिटोल सॉल्यूशन जो होता है, ये मूत्र की मात्रा को बढ़ा करके, तो जो यूरिन होता है बॉडी के अंदर उसको बढ़ा करके शरीर में पानी बाहर निकालते हैं, ठीक है। और प्रत्येक 100 ml जो होता है ना, 100 ग्राम जो होता है ना, 100 ग्राम में 20% मैनिटोल होता है। शरीर की सूजन में प्रयोग किया जाता है। कम मूत्र आए तब प्रयोग किया जाता है। और ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए ये उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये थी टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड जो लगाई जाती है ड्रिप के अंदर, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ और सजेस्ट यहाँ पे करूँगा कि आजकल लोग क्या होता है, थोड़ी सी समस्या हो तो आईवी फ्लूइड लगवा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म पर एक दुष्प्रभाव पड़ता है। तो कुछ चीज़ों को अगर हम क्योर कर सकते हैं या बचा जा सकता है तो उन चीज़ों से बचें। अगर ऐसी सिचुएशन है कि बिना ड्रिप के काम नहीं चलेगा तभी ड्रिप का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इसी संदेश के साथ आज मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय आयुर्वेदा।